बुलंदियों का हर एक आसमान उसका है। कलामे नातिके परवरदिगार क्या कहना, कलाम उसका है तर्ज़े बयान उसका है। कलामे नातिके परवरदिगार क्या कहना, कलाम उसका है तर्ज़े बयान उसका है। ये गौसो ख्वाजो वारिस ये कौन है आखिर, निदा ये आई कि ये खानदान उसका है। वो लामका में है फिर भी मकान उसका है, बुलंदियों का हर एक आसमान उसका है। इंग्लिश जबान में, उर्दू जबान में, अरबी जबान में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली सबसे मोतबर किताब की तिलावत से हम सब ने अपनी समाअतों के जंग को साफो शफाफ आईने में तब्दील किया है। दुआ करें परवरदिगार आलम इन कुर्राए-ए-ज़ाम की ज़बान मुक़द्दस से निकलने वाली हर आये ततहीर पर हम सबको रब कदीर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ज़ौक़ बंदगी अता फरमाए, ज़ौक़ तिलावत कलाम रब्बानी का जज्बा अता फरमाए। जिस कुरान ने वतन की आबरू के नाम पे मरना सिखाया, जिस कुरान ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड को बेमाने करार दिया, जिस कुरान ने दिल में खशियत इलाही पैदा किया, उस कुरान मुक़द्दस की तक़द्दुस तिलावत से हम सब की समाअतों का शिकम पुर हुआ। दुआ करें कुरान मुक़द्दस की तिलावत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी एक अजीम शान कारी कुरान के पैकर में ढाल ले। अब आइए आपको नातें सुननी है। नात क्या है? ये मदीने वाले की तारीफ है। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी है बेहतर है, ये उसकी मर्जी है कि नहीं। शहर इलाहाबाद में बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनके बारे में सरकार अताए रसूल ख्वाजा हिंद इरशाद फरमाते हैं, जिसको मेरी बारगाह की मकबूल हाजिरी का इरादा हो उसे चाहिए कि वो इलाहाबाद के मुनव्वर शाह इलाहाबादी से मिल के आया करे, जिन्होंने सरकार गौसे आजम की 22 साल खिदमत की है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके अजदाद में एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनकी जबान से सिर्फ एक मरतबे एक जुमला निकल आया था तो उनके पीर ने उनको खानकाह से बाहर कर दिया था। वो जुमला ये था, उन्होंने कहा कि हजरत आज बहुत गर्मी है। तो उस शेख ने, उस बुजुर्ग ने, मर्दे कलंदर ने अपने मुरीद को बाहर कर दिया खानकाह से। तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि आज गर्मी है? ये मेरे खुदा की मर्जी है कि नहीं? अल्लाह उसकी मर्जी है, वो बारिश देकर के भी राजी रहे, बस दुआ करें अल्लाह, है कि नहीं। अब आइए नात क्या है? ये इश्क मुस्तफा का नाम है, हिजरे मुस्तफा में तड़पने का नाम है, मदीने की जुदाई में गर्क होने का नाम है, शहर रसूल से मोहब्बत करने का नाम है, दिल के बेचैनियों को चैन देने का नाम है, अक्लो शऊर की तेरगी को रोशनी में तब्दील करने का नाम है, यहां रह करके भी तसव्वुर में मदीने पहुंचने का नाम नात है। इस फासले को खत्म करने का नाम नात है। तो नात सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? जरा मोहब्बत से बोले। जितनी कसीर तादाद में लोग बैठे हैं, मौसम जाहिरी तौर पर भी जिस कदर अल्लाह के इनाम की किरण बनकर के मौजूद है, दुआ करें यही हमाहंगी मदीने की किसी महफिल में देखने को मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नात क्या है? जब नबी की याद आती है तो उशाक नात पढ़ते हैं, जब मदीने की याद आती है तो उशाक नात पढ़ते हैं। आला हजरत से पूछा गया कि दिल में इश्क रसूल कैसे हासिल हो, तो फरमाते इमाम कि या तो किसी अच्छी आवाज के कारी कुरान से कुरान मुकद्दस की तिलावत सुने, या किसी अच्छी आवाज के मालिक से नबी की नात सुने। आज दोनों चीजें यहां पर मौजूद हैं। कारी मोहतरम मोहम्मद रियाजुद्दीन अशरफी, देसी खूबसूरत आवाज के मालिक, और अजीम सनागर जनाब मोहतरम कारी रिजवान अहमद साहब किबला, जैसी आलमी शोहरत याफ्ता हामिल शख्सियत के मजहर। और बड़ी खुशी की बात है कि मेरता सिटी की एक बड़ी बावकार शख्सियत जिनका ताल्लुक भी कबीले हस्सान इब्न साबित अंसारी से है, मैं आप सबकी बज़्म मोहब्बत में उस जाते मुकद्दस को देख करके मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। अब आइए मैं बस एक हवाला दे दूं आपको, उसके बाद मैं चाहता हूं कि फिर किसी मौके पर निजामत होगी। और बहुत ढेर सारे लोग हैं जिनको नात पढ़ते हुए देखना है, तलबा और तालिबात का एक पूरा बेल्ट मौजूद है। आज से तकरीबन 800 साल पहले मुल्क ईरान में मेरे आका के जाहिरी विसाल के 600 साल के बाद एक मेरे आका के दीवाने नजर आए थे जिनको दुनिया अब्दुर रहमान जामी कहती।
क्या कहती है, जरा जोर से बोले। अब्दुल रहमान जामी कहती है, लंबा वाकया है लेकिन समेट दूं। एक दिन रात में नबी की याद में बेचैन हो गए, याद आई मदीने वाले की, रोने लगे, तड़पने लगे, तो आंसुओं को इकट्ठा किया तो रोशनाई बना ली, अपनी पलकों को कलम बना लिया, नाते पाक लिखने लगे। जब नात मुकम्मल हो गई तो दिल में ख्याल पैदा हुआ, काश इस नात को मदीने जाके पढ़ने का मौका मिलता। अल्लाह अकबर, मेरे आका का करम हुआ, मदीने भी आ गए। सुभान अल्लाह कह दीजिए, मदीने आ गए, लेकिन मदीने शरीफ के बॉर्डर पे हैं, सरहद पर। मेरे आका ने अपने गुलाम को ख्वाब में हुक्म दिया, उठो, देखो ईरान से मेरा दीवाना जामी आ रहा है, खबरदार उसे अंदर मत आने देना, वो अभी मेरे शहर के बॉर्डर पे है, सरहद पे है, वो जहां है उसे वहीं से वापस कर दो। गुलाम ने कहा कि सरकार, वो आपका दीवाना भी है, आपका आशिक भी है, उसे अंदर ना आने दे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरे आका जिसके बारे में कहते हैं उसकी मोहब्बत में किसी को शक है? जोर से बोले, नहीं। अल्लाह अकबर। फरमाते मेरे आका, वो मेरा जामी आशिक मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मैं उसे इसलिए अंदर नहीं आने देना चाहता कि मेरी मज़ार मुकद्दस के करीब खड़े होके वो एक नात पढ़ना चाहता है। सुन मेरे गुलाम, अगर उसने उस नात को मेरी मज़ार मुकद्दस के करीब खड़े होके पढ़ दिया तो मुझे अपनी कब्र शरीफ से अपना हाथ बाहर निकालना पड़ेगा उसे मुबारकबाद देने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा अपने हाथों को उठा के बोल दो, या रसूल अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलो, या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जामी की नातें आप सर्च करें इन पर, उसे सुना करें आप। बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी एक नात बहुत मशहूर है, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पजमुर्दा आवारा ज़ईसिया या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं, चू सूये मन गुजर आरी, मने मिस्की जे नाजारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं, चू बाजुए शफात रा कुशाई, बर गुनहगारा, मकुन महरूम जामी, मकुन महरूम जामी रा दरा आ या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इस नात की बरकत से, मैं इस नात को बहुत दिन से पढ़ता हूं, इस नात की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख्वाब में अल्लाह के नबी की ज़ियारत की है। बड़ी पाकीज़ा नात है। इनकी नात फिर किसी मौके पर सुनेंगे आप। मैं इस चैप्टर को क्लोज करना चाहता हूं, आपके पास वक्त नहीं। मेरे आखिरी बात सुन ले, वाकया तकमील की हद तक पहुंच जाए। फरमाते मेरे आका, अगर जामी मेरी बारगाह में आ गया और मेरी मज़ार मुकद्दस के करीब खड़े होकर उसने वो नात को पढ़ दिया तो मुझे अपनी मज़ार शरीफ से अपना हाथ बाहर निकालना पड़ेगा उसे मुबारकबाद देने के लिए। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे उस दीवाने से कह देना घर चला जाए, हर जुमेरात की शब को रात में 100 मरतबे दरूद पढ़ेगा, बीच में इसी नात को कम से कम 11 मरतबे पढ़ेगा, मैं उससे मिलने के लिए उसके घर पे आ जाया करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम देखो आप, सुभान अल्लाह। दुआ करें आप, अल्लाह हमें खुलूस से नात सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दें आप, मोहब्बत से आमीन कह दें। मदीने जाने की तड़प है, मदीने वाले की बारगाह में हाजिरी की तड़प है, तो नात मोहब्बत से पढ़ा करें। ये ना हो सके तो नात मोहब्बत से सुना करें, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। नात सुनने वाले, नात की महफिल सजाने वाले, नात लिखने वाले, नात को सुनकर मचलने वाले, इन सब का ताल्लुक बख्शे हुए लोगों में से है। अब अगर इजाजत दें तो एक शेर पढ़ दूं नात का, इजाजत है? जोर से बोले। अच्छा, एक सवाल है, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो क्या मैं नहीं पढ़ूंगा? ये मेरी खाकसारी है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, है कि नहीं? वरना मैं इसी काम के लिए आया हूं। एक शेर देखें नात का, सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी। पढ़े लिखे लोग कभी कभी नात का पहला मिसरा सुनने के बाद सुभान अल्लाह कहते हैं। अगर शहर का भी मियार मिजाज वही हो जो बुजुर्गों ने बनाया है तो मुझे बावर कराइएगा, बताइएगा। मैं इस मिसरे को फिर पढ़ रहा हूं। नात के मिसरे सुनकर के लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, लोगों में आप भी शामिल हैं। सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी। जरा मचल के बोले, वही बोले जिसको नेकियों की जरूरत है। हर आदमी नहीं भाई, हर आदमी नहीं।
जिसके पास नेकियां कम है वो बोले। सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, फेल अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी। आने वाले शेर पर अगर जहमत न हो तो अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहिएगा जब शेर मुकम्मल हो जाए तब, जब शेर मुकम्मल हो जाए तो। अगर ऐसा करेंगे तो मैं दिल से दुआ करूंगा आपको, अल्लाह आपको मदीने पहुंचा दे। नात सुनते सुनते लगातार मुझे 3 साल में 3 मरतबे मदीने शरीफ की हाजिरी का शरफ हासिल हुआ है। मैं इसी हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद शरीफ गया, वापस आया। दुआ करें अल्लाह इन सनागरों के कदम की बरकतों से मेरा जल्द ईमान पर खात्मा अता फरमाए, आप सबका साया दराज फरमाए। अब वो शेर आ रहा है, सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी। फिर खामोश हो गए आप। सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, और फेल अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, हमें ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। इतना बड़ा मजमा है, कोई ऐसा शख्स है जो उमर फारूक आजम की उस सुन्नत पे अमल करे जो मेरे आका उमर फारूक आजम के पाकीज़ा ईमान लाते वक्त हजरत ज़ैद बिन हजरत अरकम के मकान में मेरे आका के गुलामों ने नारे तकबीर की सूरत में एक नारा लगाया था। खड़े हो जाएं, एक नारा लगा दें खड़े होकर के, माशाअल्लाह पूरा मजमा इस्तकबाल कर ले। आप लोग चाहे तो बैठे रहें, अपने हाथों को उठा के इस्तकबाल कर ले, माशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी किसी भी वक्त मेरे आका के फैजान की सूरत में हो सकती है। मैं दुआ कर रहा हूं अल्लाह दयारे गरीब नवाज की इस बाबरकत सरजमीन के वसीले से इन सभी लोगों को मदीने मुनव्वरा की हाजिरी का शरफ अता फरमा। मेरे आका के दयार की मुअद्दब अंदाज में हाजिरी की तौफीक अता फरमा। हम सब नजर हम पे भी सरकार मदीने वाले, देख लें आपका दरबार मदीने वाले। एक नजर हम पे भी सरकार मदीने वाले, देख लें आपका दरबार मदीने वाले। उसके आमाल की फेहरिस्त खुदा क्या देखे, आप हैं जिसके तरफदार मदीने वाले। हबली की दुआएं मुस्तफ़ा मांगे शब भर, रब हबली की दुआएं मुस्तफ़ा। हम करें आराम तकलीफें उठाएं मुस्तफ़ा। मांगे शब भर, रब हबली की दुआएं मुस्तफ़ा। हम करें आराम तकलीफें उठाएं मुस्तफ़ा। बात तख्लीक़े दो आलम खालिक़े कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाएं मुस्तफा। बात तख्लीक़े दो आलम खालिक़े कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाएं मुस्तफा। मांगे शब भर रब हबली की दुआएं मुस्तफा। हम करें आराम तकलीफें उठाएं मुस्तफा। सगदी आकाई मौलाई शाह शेख तरीक़त शहजादे अताए रसूल हुजूर सैयद मोहम्मद मेहदी मियां साहब किबला दरगाह मुअल्ला का एक अजीमुश्शान मोहब्बतों भरा वजूद लेकर मिंबर नूर की रिहल पर अदबी मजहबी और शेरी किताब की सूरत में मौजूद हैं। हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती फैयाज साहब किबला, अल्लामा हफीजुर रहमान साहब किबला, मखदूम गिरामी सैयद राहत अली साहब किबला, इनके अलावा शहर मुक़द्दस की मसाजिद के अइम्मे किराम, मदारिस इस्लामिया के उलमाए किराम, दीगर खानकाहों के तक़द्दुस को अपने सीने के अंदर बसा करके जीने वाले मशाइख़ किराम मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के तमाम तर करोड़ों जहनों को मुतासिर करने वाली आवाज़ अलहाज मोहतरम रिजवान अहमद साहब किबला मुंबई का एक खूबसूरत मुजस्समा इल्मो अदबो फिक्र का आपकी निगाहों की रोशनी में इजाफे का सबब बनने जा रहा है। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी दुरूद सलाम की बरकतों का खिराज पेश किया गया। मैंने बताया था कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई शख्स मेरी बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है तो मैं उसकी आवाज़ को खुद भी सुनता हूँ, उसको पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका की बात है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े वकला, बड़े बड़े जजेस हजरात की बातें झूठी हो सकती हैं, मदीने वाले का फरमान झूठा नहीं हो सकता है। एक मतलब मेरे आका की बीवी हैं, हम मुसलमानों की मां हैं, अम्मी खदीजा ने मेरे आका से पूछा, सरकार मेरा और आपका एक बेटा था, बचपन में इंतकाल कर गया, सरकार बता दें कि वो किस हालत में है। मेरे आका फरमाते हैं, खदीजा अपना बेटा वो जन्नत में टहल रहा है। जरा मोहब्बत से कह दें,
वो जन्नत में टहल रहा है। फिर फरमाते हैं मेरे आका खदीजा, क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? अब जवाब सुने आप, मखदूमा का जवाब सुने आप, अपनी मां का जवाब सुने। फरमाते हैं मेरे आका ए खदीजा, क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? कहती है नहीं सरकार, नहीं, इसलिए कि अपने देखे हुए से ज्यादा आपके कहे हुए पर भरोसा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपने देखे हुए से ज्यादा आपके कहे हुए पर भरोसा है। पाकिस्तान के कजीम शायर हफीज ताइब कहते हैं, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा। ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से सुनीदा। ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से सुनीदा। जाने गरीब नवाज से और आले गरीब नवाज की मौजूदगी में आप हज़रात ने कलाम आला हजरत समात किया और अपनी समातों के जंग को साफो शफाफ आईने में तब्दील किया। बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतें मिंबर नूर पर मौजूद हैं। अब आइए नात के पाकीज़ा बहारों से अपनी समातों के जिस्म को पाकीज़ा लिबास अता करें। आज से तकरीबन कुछ साल पहले आजमगढ़ में एक शायर थे जिनका नाम था मुस्तर आजमी। मदीने मुनव्वरा जाने वाले काफिले को देख करके मुस्तर आजमी नाते पाक कहने लगे। जब नात पढ़ने का वक्त आया तो रोने लगे। तो उनकी नात के एक शेर को सुन करके एक जायरे शहर रसूल ने कहा कि मुस्तर आजमी, अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी जगह आपको मदीने शरीफ भेज देता। अल्लाह अकबर। वो शेर सुनेंगे आप? मुस्तर साहब ने कहा था कि ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल। बैठे, अगर कोई बात दिल को छू जाए तो अपने होने का सबूत दीजिएगा, वरना वैसे ही बैठे रहिएगा। मुझे महसूस हो कि जलसेगाह में सामाइन नहीं बल्कि कुछ मुजस्समे भी रखे गए हैं कि ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखूं ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखूं ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। और इन सरकारों की मौजूदगी में एक शेर सुन लें। शायर नए नए मफाहिम और मतालीब लाता है। ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखूं ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर, रोशनाई से रूए हयात पर, अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल, कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। हाजी साहब ठहर गए, कहने लगे मुस्तर साहब अगर कोई अरीजा हो तो सरकार की बारगाह में हम पेश कर देंगे। तो मुस्तर ने कहा था बस इतना कह देना, जब रोज़े रसूल गुम्बदे रसूल नजर आए तो दूर से मेरा सलाम पेश करना। अल्लाहु अकबर। इतना कहना सरकार, एक गरीब आपका आशिक हिंद में रहता है, उसका नाम मुस्तर है, वो सिर्फ आपके शहर में आके एक नात पढ़ना चाहता है। सरकार से कह देना वो नात पढ़ना चाहता है और जब उसकी नात मुकम्मल हो जाए तो इसी शहर में मरना चाहता है। इतना सरकार से कह देना, और जब मर जाए उसका जनाजा रखा हुआ हो, लोग बाबू सलाम से दाखिल होकर मवाजे शरीफ और फिर बाबुल बकी से निकले तो मेरे जनाजे को देखकर लोग कहें किस खुशकिस्मत की मैयत पड़ी हुई है। बस इसके अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं है। मालूम है बहुत गरीब शायर था मुस्तर, बहुत गरीब शायर था। कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल, ये दिल की आवाज थी, नबी ने कबूल कर ली। मुस्तर 6 महीने के बाद मदीने शरीफ बुलाए गए। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। मुस्तर मदीने शरीफ बुलाए गए। मस्जिद नबी शरीफ की करीब जा रहे हैं मुस्तर आजमी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे मेरे आका के उस गुम्बदे नूर को देखा तड़प गए। मुस्तर आजमी सलाम पेश किया, खड़े होकर नात पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। नात पढ़ने लगे, रोते रोते आखिरी शेर की तह तक पहुंचे। जैसे ही आखिरी शेर पढ़ा मुस्तर का इंतकाल हो गया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
अल्लाह अकबर। अब मुस्तर का लाशा रखा हुआ है, उनकी मैयत पड़ी हुई है। 6 महीना पहले मुस्तर अपने मुल्क हिंदुस्तान में आजमगढ़ में, मऊ में, घोसी में कहते थे आखिरी शेर में कि हाजियों देखो शहरे नबी में किस मुसाफिर की मैयत पड़ी है। इन्हीं के मिसरे को लोग मदीने शरीफ में कह रहे थे किस खुशकिस्मत की मैयत पड़ी हुई है, किस तकदीर वाले का जनाजा रखा हुआ है। देखा आपने, नात दिल की आवाज का नाम है, नात नबी की मोहब्बत में तड़पने का नाम है, नात मदीने शरीफ और अपने मुल्क की इस फासले को खत्म करने का नाम है। जब नात दिल को बेचैन करती है तब मदीने वाले आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, और फिर जब करम होता है तो कहीं अब्दुल रहमान जामी बन जाता है कोई शख्स। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और वो जामी अल्लाह 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 600 साल के बाद के शायर हैं। ये मेरे आका के 600 साल के जाहिरी विसाल के बाद के शायर हैं। लेकिन उसूल क्या था? अल्लामा जामी जब भी मदीने शरीफ जाते 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहते मदीने शरीफ में। सुभान अल्लाह कहते हैं वो मदीना शरीफ, वो मदीना शरीफ। कभी शहर की अजमत इमाम मालिक से पूछे आप, अल्लाह अल्लाह। मदीने की गलियों में जा रहे थे, पांव में कांटा चुभ गया, इमाम मालिक आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। लोगों ने कहा कि ऐ मालिक ये चलने का तरीका क्यों? फरमाते हैं डर रहा हूं कहीं कांटा निकल न जाए। अल्लाह अल्लाह। ये कांटा नबी के शहर का है, ये कांटा निकल न जाए। फिर मालिक कहते हैं कल मैदान महशर में खुदा ने मुझसे पूछ लिया, मेरे बंदे मालिक मेरी बारगाह में क्या लेके आए हो? तो मालिक कहते हैं कहूंगा ऐ अल्लाह तू समद है, बेनियाज है, तेरी शान के लायक कुछ नहीं, लेकिन मेरे पैर में एक दाग है जो मदीने के कांटे का है। अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस शहर की मैं बात कर रहा हूं, मोहब्बत से सुन ले आप। पता नहीं इसके बाद आपकी किससे मुलाकात हो ना हो, दुआ करें किसी से हो ना हो, मदीने की हवाओं से मुलाकात हो, मदीने के जर्रों से मुलाकात हो, मदीने के पाकीज़ा कंकरों पत्थरों से मुलाकात हो जो आसानी से कोहेनूर हीरे को शिकस्त दे सकते हैं। सुने, जामी रोज़े रसूल के करीब जाते, जब उनको मदीने शरीफ से 2-4 दिन के बाद वापस आना होता, एक शेर पढ़ते फारसी में अल्लामा जामी। वो शेर क्या होता? जामी कहते या सैयदी आकाई मौलाई बसफर मीरवम चे फरमाई। जामी कहते सरकार आका मेरे मौला मेरे दाता, मैं घर जाना चाहता हूं, क्या इजाजत दे रहे हैं? सुभान अल्लाह। मज़ारे मुस्तफा के करीब खड़े होते, जैसे जामी ये शेर पढ़ते कब्र मुस्तफा से आवाज आती बसफर रफ्तनत मुबारकबाद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जामी की समातें मेरे आका के इस नात के इन मिसरों को सुनती। जामी सुनते कब्र मुस्तफा से आवाज आती बसफर रफ्तनत मुबारकबाद, बसलामत रवी वो बाज आई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जाओ जाओ सलामती के साथ वो बाज आई, फिर आना। ये बताए कि अगर किसी को मेरे आका दोबारा मदीने बुला ले तो कोई उसे रोक सकता है? जरा ऊंची आवाज में बोले, जिनका अकीदा है वो अपने हाथों को उठा के बोले नहीं रोक सकता। जामी फिर जाते मदीना शरीफ, फिर 2-4-10 दिन रहते, फिर वापस आते तो फिर ये शेर पढ़ते या सैयदी आकाई मौलाई बसफर मी रवम चे फरमाई। कब्र मुस्तफा से आवाज आती बसफर रफ्तनत मुबारकबाद, बसलामत रवी व बाज आई। जामी फिर आते फिर जाते, ये सिलसिला चलता रहता। एक दिन क्या हुआ, जामी कब्र मुस्तफा अलैहि तहियत व सना के करीब यही शेर पढ़ रहे हैं या सैयदी आकाई मौलाई बसफर मी रवम चे फरमाई। अल्लाह के नबी की मज़ारे मुकद्दस से आवाज आई बसफर रफ्तनत मुबारकबाद, बसलामत रवी, बसलामत रवी, बसलामत रवी। आज मेरे आका की मज़ारे मुकद्दस से वह बाज आई, नहीं सुना जामी ने। आज मेरे आका ने यह नहीं कहा फिर आना। जामी रोते हुए बेहोश हो गए। जब होश आया तो लोगों ने पूछा क्या बात है? कहने लगे ऐसा लगता है कि नबी के शहर की मुझसे तौहीन हो गई है, मैंने कोई गलती की है, मुझसे कोई गलती सरजद हुई है। मेरे आका ने आज ये नहीं कहा जामी फिर आना। तो गुलामों ने कहा नहीं ऐसा नहीं है जामी, ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। और जामी परेशान मत हो, तुम जब भी मदीने शरीफ आते हो तो रोज़े रसूल देखते हो, मर जाओगे अपनी कब्र में चेहरे रसूल देखोगे। अल्लाह 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 अल्लाह। लोगों ने यह कह के तसल्ली दी जामी वापस आए। तो आप यहां बैठ करके भी मदीने शरीफ तसव्वुर में जा सकते हैं।
है कि नहीं माशाअल्लाह। तो जाना चाहते हैं, लखनऊ के शायर मुसव्विर लखनवी ने कहा था, हर तरफ बादे बहारी है मदीने चलिए। वही बोले जिसे मदीना जाना हो। हर तरफ बादे बहारी है मदीने चलिए, फैज़े सरकार भी जारी है मदीने चलिए। एक तसव्वुर ही जरिया है वहां पहुंचने का, कितनी आसान सवारी है मदीने चलिए। एक तसव्वुर ही जरिया है वहां पहुंचने का, कितनी आसान सवारी है मदीने चलिए। कितनी आसान सवारी है मदीने चलिए। मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती हैं मेहमान के दाएं बाएं। जितने भी नात के शोरा हैं बरोज़े महशर, सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। जितने भी नात के शोरा हैं बरोज़े महशर, सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। हज़रात बहुत अदब और एहतराम से आ गए, और मैं देख रहा हूं कि ये वक्त है कि आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के जलसों और मुशायरों में लोग आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं, यहाँ और आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ते जा रहे हैं कि अजीब व गरीब मसला है भाई। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए, लेकिन देर में आने वालों से गुजारिश है कि जरा जल्दी आया करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये तो खैर है ही है, सरकार अपने शहर में अपने शहर की जमीन को गवाह बनाने के लिए जिसे बुला लें, ये करम है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप लोग जल्दी आया करें, है कि नहीं भाई। कलकत्ता शहर में दो आदमी ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह पहुंचे, देर हो गई थी। इमाम साहब ने एक रकात नमाज अदा कर ली थी, वो दोनों दूसरी रकात में शरीक होते हैं, और फिर एक रकात नमाज इमाम साहब के साथ इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़े हो गए, छूटी हुई बची हुई एक रकात को अदा करने के लिए, और फिर सलाम फेरा, फिर आपस में बातें करने लगे। याद बहुत अच्छा हुआ, ईद की नमाज जाते जाते बच गई। तो दूसरे ने कहा कि मेरी वजह से, अगर वजू करके आते तो ये भी न मिलती। समझ रहे हैं? तो जरा सा इसका लिहाज किया करें आप लोग, है कि नहीं माशाल्लाह। मोहब्बत भरे माहौल में आपने ढेर सारी नातें समात की हैं, आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है, आपके दिलों की जंबील बावजन हुई नेकियों से। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। दरमियान में हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती बशीर क़ादरी साहब क़िबला की भी आमद हुई। मैं भाई मोहतरम शाह क़ारी मोइन साहब क़िबला जैसी अजीम नादिर और मोहतरम सोच के मालिक की तरफ से, मुंतज़मीन की तरफ से ऐसे तमाम उलमा का इस्तकबाल करता हूँ। अब आइए मैं एक शख्सियत को आपके हवाले कर दूँ। लोग जिनकी तकरीर सुनते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से उशाक हैं जो सिर्फ सूरत देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों? इसलिए कि इनका ताल्लुक उस खानदान से है जिस खानदान के पाकीज़ा नामों के वजूद को मिटाने के लिए करबला शरीफ के मैदान में 22,000 का लश्कर आया था। लेकिन नतीजा क्या निकला? बनारस शहर का शायर कहता है, करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो घर घर है हुसैन। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो घर घर है हुसैन। अब तो घर घर है हुसैन। बात उन सरकारों की आ गई। मैं इन बुजुर्गों को गवाह बना करके, एक हफ्ता पहले ही मुझे बारगाहे इमाम आली मकाम में सलाम पढ़ने का शरफ हासिल हुआ करबला शरीफ में, है कि नहीं। मुझे वो मंजरनामा याद आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सी बातें करने के लिए। मैं एक शेर पढ़ दूं अपने बुजुर्गों को गवाह बना के, आप लोग सुभान अल्लाह कहेंगे माशाअल्लाह। सरकार के दोनों हैं नैन, आधे हसन आधे हुसैन। वही बोले जिस पर एहसान है इमाम हुसैन का, वही बोले। जरा पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के बोल दे एक मतलब या हुसैन। दिल से बोले, दिल से माशाअल्लाह। जरा प्यार से बोले। सरकार के दोनों हैं नैन, आधे हसन आधे हुसैन। बी फातिमा के दिल के चैन, आधे हसन आधे हुसैन। अब मुझे यकीन है कि आप यहां नहीं होंगे। सरकार के दोनों हैं नैन, आधे हसन आधे हुसैन। बी फातिमा के दिल के चैन, आधे हसन आधे हुसैन। अब क्यों रहे गिरने का डर, पकड़े हुए हैं बैठकर गेसुए शाहे मशरिकैन। आधे हसन आधे हुसैन। अब क्यों रहे गिरने का डर, पकड़े हुए हैं बैठकर गेसुए शाहे मशरिकैन। आधे हसन आधे हुसैन। जरा जोर से कह दे, आधे हसन आधे हुसैन। बात उस खानदान की आ गई तो एक शेर और सुन ले, एक शेर और सुन ले। मकसदे शाह जो पूरा नहीं होने देगा,
मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। यहां से वहां तक आवाज आए, मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। और देखकर नेज़े पे सर शिमरे से ज़ैनब ने कहा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। देखकर नेज़े पे सर शिमरे से ज़ैनब ने कहा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। एक मुशायरे में लोग इमाम हुसैन सरकार की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहे थे और यजीदियों की तरदीद हो रही थी। एक शख्स खड़ा हो गया, उसने कहा, ये बताएं, ठहर जाएं, आप लोग यजीद के पीछे हाथ धोके क्यों पड़े हुए हैं? वो तो करबला के मैदान में आया ही नहीं था। शायर फहीम बिस्मिल नाम का शाहजहांपुर का, उसने कहा, उसके ना आने की वजह मैं बता दूं। देखिए, वो नहीं आया हक है, सच है, लेकिन ना आने की वजह उसने कहा बताए। तो शायर था, उसने शेर में कहना शुरू किया, सब्र से, अज़्म से, एहसास से डर लगता है, सब्र से, अज़्म से, एहसास से डर लगता है, जा बजा बिखरी हुई प्यास से डर लगता है। इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। ये तो बात मेरे आका हुसैन की है। जो चीज इमाम हुसैन से मस हो गई उसका जवाब नहीं है। जिसका अकीदा है अपने हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। ये हक है। जैसे 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 मिसाल के तौर पर लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। हर दुश्मने हुसैन को पहचानती है ये, हैदर की जुल्फकार समझदार बहुत है। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। अब बस यूं समझ लें कि मैं उस जात को आपके हवाले करने जा रहा हूं जिसकी रगों में खून हुसैन दौड़ रहा है, जिसके शिरियानों में खून फातिमी मौजूद है, खूने गरीब नवाज मौजूद है। सैयाह यूरोपो एशिया शहजादे गरीब नवाज, शहजादे अताए रसूल, नबीरे गरीब नवाज, नबीरे अताए रसूल, सैयदी मखदूम गिरामी हुजूर सैयद मोहम्मद मेहंदी मियां साहब किबला दरगाह मोहल्ला अजमेर शरीफ। मैं चाहता हूं कि एक मेरा खूबसूरत बिरादर खड़ा हो जाए और नारा लगाए तो मैं हजरत को आपके हवाले कर दूं। पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के जवाब दे। बड़े बड़े शोरा उलमा खुतबा आते हैं तो जलसे कामयाब होते हैं। ये बावकार शख्सियत आती है तो जलसा कबूल हो जाता है माशाअल्लाह। अब ऐसे माहौल में मैं हजरत के हवाले कि फूल उस खानकाह से इस जात का ताल्लुक है जिसके बारे में यह कहा गया, फूल और चांद सितारे जैसे, उनके कदमों के उतारे जैसे। बादशाहों से कोई कह दे जरा, हमें झाड़ू देते हैं तुम्हारे जैसे। मोहब्बत सजाती हैं उन बातों को सुनने में आप मसरूफ थे। वो पाकीज़ा ख्याल जो हमारी खुश्क होठों की पपड़ियों को गुलाब की पंखड़ियों में तब्दील कर रहे थे, वो अजीमुशान गुफ्तगू जो हमारी परेशानी की पेशानी की सिलवटों को मोहब्बतों के साथ तरतीब में लाने का काम कर रही थी, वो अजीमुशान बयान मोहब्बत जो हमारे सीने के फ्रेम में इश्क़ मुस्तफ़ा की तस्वीर बनकर के मुस्कुरा रही थी। शहजादे सरकार अताए रसूल बादशाह हिंद सैयदी मखदूम गिरामी शेख तरीक़त पीर तरीक़त हुजूर शाह सैयद मेहंदी मियां साहब किबला गद्दी नशीन दरगाह मोहल्ला अजमेर शरीफ के पाकीज़ा नादिर इशारे से दुआ करें हम सबको अल्लाह तबारक व तआला इक्तिसाब फैज़ की तौफीक अता फरमाए। कई पाकीज़ा मौज़ूआत पर बुजुर्गों की एक अज़ीमुशान अमानत बन करके हमारी सोच को, हमारी फिक्र को, हमारे शऊर को, हमारी अक्ल को और हमारे इदराक को, हमारे ख्यालात को एक काफिले में सजा करके उसे मोहब्बतों का काफिला मुसाफिरान हरम की सूरत में बनाकर उसकी लगाम अपने ख्यालात की उंगलियों में कैद करके
हम सब के लिए पाकीज़ा एहसान किया। इस ऐलान, इस तलकीन के साथ कि अगर बिखरा हुआ मिजाज पैदा होता रहा तो ये कहा जा सकता है, कहां भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, कहां भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। कहां भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। भूली हुई मौत की सूरत को इस जाते मुकद्दस ने हमारी निगाहों की हथेलियों में रख दी। ये बावर करा दिया कि जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों की, जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों की, दिखाता है उन्हें मंजिल जो रास्ता भूल बैठे हैं। जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों की, दिखाता है उन्हें मंजिल जो रास्ता भूल बैठे हैं। दुआ करें अल्लाह हमारे होने के मकसद को हमारी निगाहों के सामने किताब इश्क की सूरत में सजा के रखे और उस किताब का हमें मुताला करने का जज्बा और शऊर अता फरमाए। हजरत के पाकीज़ा बयान के बाद अगर इस जलसे को हम सलातो सलाम की मंजिलों के हवाले कर दें तब भी अल्हम्दुलिल्लाह ये आप कहते हुए जाएंगे कि जलसे की कामयाबी के लेटर पैड पर सैयदी मखदूम गिरामी हुजूर मेहंदी मियां साहब क़िबला की गुफ्तगू ने मकबूलियत की मुहर लगा दी। लेकिन हजरत की मौजूदगी में, दीगर मशाइख़ किराम, उलमाए किराम की मौजूदगी में एक मोतबर लहजा अल्लाह के नबी की बारगाह मुक़द्दस में हम सब की निगाहों की समातों को इश्क मुस्तफ़ा की दौलत तकसीम करने के लिए, जिसने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों का सिर्फ इस हवाले से सफ़र किया कि नई नस्लें अल्लाह के नबी के गुन गाने वालों के काफिले में शरीक हो जाएं। शायर खुशफिक्र सना खान रसूल जनाब मोहतरम अलहाज रिजवान अहमद साहब क़िबला मुंबई की सूरत में जब वो आ जाएंगे तो न वो यहां रहेंगे न आप यहां रहेंगे, सब के सब मदीने शरीफ में होंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूं दरमियान में उस अजीम लहजे से जिसने अपनी आवाज का इस्तेमाल जलसे के अवाइल उम्री में किया था, एक कारी कुरान की सूरत में, तो हम सब आलम शबाब के मेहराब हरम के नीचे अंगड़ाइयां ले रहे थे। मैं गुजारिश कर रहा हूं सना खान रसूल जनाब इज्जत माब मोहतरम कारी मोहम्मद रियाज अहमद अशरफी साहब से, इजहार में, इकरार में, इकबाल में तुम हो, इजहार में, इकरार में, इकबाल में तुम हो, महफिल हो कि तन्हाई हो, हर हाल में तुम हो, मुमकिन ही नहीं हमद हो और याद ना तुम आओ, तुम है में हो, तुम मीम में हो, दाल में तुम हो। जनाब इज्जत माब मशहूर सना खान मुल्क हिंदुस्तान की नुमाइंदगी बैरून ममालिक करने वाली जात जनाब अलहाज रिजवान अहमद साहब क़िबला की मौजूदगी में बड़ी कदावर शख्सियतों को शाहिद व आदिल बनाकर बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक जनाब इज्जत माब मोहतरम शाह कारी रियाजुद्दीन साहब क़िबला अशरफी ने बहुत खूबसूरत तरीके से हमारी समातों का शिकम नात मुस्तफ़ा की रूहानी ग़िज़ा से पुर किया है। दुआ करें अल्लाह इस आवाज़ के साए में हम सबको सफ़र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तीन खूबसूरत कलाम पढ़े। पहला कलाम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु मौला अन्हु का, दूसरा कलाम सैयदी शाह सरकार नज़मी मियां साहब क़िबला महरा शरीफ का, और तीसरा खूबसूरत मकबूल कलाम गोलरा शरीफ पाकिस्तान के सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतले अनवार बनाए हुए हैं। भाईजान के शायद जहन में ये शेर था या वक्त की कमी की वजह से इस शेर को उन्होंने नहीं पढ़ा। मैं हजरत मौजूद हैं, सैयद साहब क़िबला मौजूद हैं, मैं शेर इस कलाम का बाकी रह गया जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब कहते हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतले अनवार बनाए हुए हैं, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। शर्म इसियां से बड़ी ख्वाहिश होती है मदीने जाने की, रोज़े मुस्तफ़ा देखने की, गुम्बद नूर देखने की, मवाजे शरीफ के करीब सलाम पढ़ने की, लेकिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंजुम मलिहाबादी तकसीम मुल्क के बाद पाकिस्तान चले गए। जब मदीने शरीफ गए थे तब उन्होंने एक शेर कहा था नात का, सुनेंगे।
सुन के सुभान अल्लाह कहेंगे। अंजुम साहब ने मदीने जाके एक शेर कहा था, हमको आदाबे हुजूरी ना करीने आए, हमको आदाबे हुजूरी ना करीने आए, आपका लुत्फो करम है जो मदीने आए। अब एक शेर सुने, एक शेर मैं मुझे यकीन है कि एक आदमी जरूर बोलेगा इस शेर को समझ करके। वो एक आदमी कौन है? हर शख्स ये तसव्वुर करे कि वो मैं हूं। शेर देखिए आप, हमको आदाबे हुजूरी ना करीने आए, आप बोले मैं नबी की नात पढ़ रहा हूं, कोई देखे ना देखे आपको नबी देख रहे हैं, आपने ऐसे नबी को अपना नबी माना है कि नहीं? एक शायर ख्वाजा शौक कहते हैं कि आंख भरकर किसे कौसैन मकी देखते हैं, आंख भरकर किसे कौसैन मकी देखते हैं, आंख रहती है कहीं और कहीं देखते हैं, आंख भरकर किसे कौसैन मकी देखते हैं। अब ये शेर मुझे यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इन सरकारों की जूतियां हैं, अगर मेरे सर से टोपी गिर जाएगी तो वो जूतियां मेरे सर पर ताज का काम करेंगी। मैं ये शेर पढ़ सकता हूं, आंख भरकर किसे कौसैन मकी देखते हैं, आंख रहती है कहीं और कहीं देखते हैं, दायरा कितना है नजरों का खुदा ही जाने, फर्श और अर्श को यकसा शहीदी देखते हैं, दायरा कितना है नजरों का खुदा ही जाने, फर्श और अर्श को यकसा शहीदी देखते हैं, फर्श और अर्श को यकसा शहीदी देखते हैं, आंख भरकर किसे कौसैन मकी देखते हैं, आंख रहती है कहीं और कहीं देखते हैं। वो शेर सुन ले, आखिरी शेर, फिर मुझे मेरी जगह बुला रही है कि हमको आदाबे हुजूरी ना करीने आए, आपका लुत्फो करम है जो मदीने आए। अब ठहर जाएं, बड़ा जज्बा है मदीने जाने का, लफ्ज लेकिन लगा हुआ है। हमको आदाबे हुजूरी ना करीने आए, आपका लुत्फो करम है जो मदीने आए, एक एक करके खताएं मुझे याद आने लगी, आईना सामने आया तो पसीने आए, एक एक करके खताएं मुझे याद आने लगी, एक एक करके खताएं मुझे याद आने लगी, आईना सामने आया तो पसीने आए, आईना सामने आया तो पसीने आए, मैकदा साकिए कौसर का खुला है अंजुम, जिसको पीना हो मदीने की मदीने आए, हमको आदाबे हुजूरी ना करीने आए, आपका लुत्फो करम है जो मदीने आए। एक लम्हे के लिए ठहर जाएं अलहाज मोहतरम रिजवान अहमद साहब, मेरी फहरिस्त के कैद खाने से तायरे मोहब्बत बनकर आपकी निगाहों की फजाओं में उड़ने के लिए बेचैन हैं, लेकिन मैं एक लम्हे के लिए और जरा सा आपको एक शख्सियत के हवाले करना चाहता हूं, जो इस अंजुमन में जाने अंजुमन बनने वाली जात दरगाह मुअल्ला शरीफ के कुर्बे खास में हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती फैयाज अहमद साहब बुजुर्गों की अजमतों की अलामत बनकर के मौजूद है। एक जरूरी ऐलान उनकी जबान मुकद्दस से समाअत करें, वो ऐलान क्या है आप सुन सकते हैं। बुजुर्गों की हौसला अफजाई भी हुई, पाकीज़ा ऐलानात भी हुए, जैसा कि बताया मौलाना उमर साहब ने, जहाँ रहते हैं वहाँ वहाबियत की शुरुआत हुई है, अगर ये काम करते रहें तो अंजाम भी उनका वही होगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कह दीजिए भाई, है कि नहीं? गरीब नवाज से टक्कर लेने वाले, है कि नहीं? अल्लाह 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 अल्लाह। बड़ी फरमाते आला हजरत, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, अब है नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अजीब गरीब सोच है भाई। एक शायर कहता है, वक्त बहुत कम है, एक शेर सुन लें कि तुम मुस्तफा को याद ना करना नमाज में, तुम मुस्तफा को याद ना करना नमाज में, ये कह के एक मौलवी शैतान हो गया। तुम मुस्तफा को याद ना करना नमाज में, ये कह के एक मौलवी शैतान हो गया। मैंने नबी को याद किया जब नमाज में, तो काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया। मैंने नबी को याद किया जब नमाज में, तो काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया। गरीब नवाज की बात करते हैं लोग, गरीब नवाज सरकार वो बड़ी ड्योढ़ी के मालिक हैं। शकील संभली ने कहा था, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला। वही बोले जिस पर एहसान है गरीब नवाज सरकार।
ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। अब मोहब्बत और एहतराम से बैठे हुए हैं समी फराज कानपुरी, अचानक मुझे याद आ गए, मैं एक शेर पढ़ दूं उनका। जिसको अच्छा लगे वो सुभान अल्लाह कहे, और जिसको तकलीफ हो मैं उसकी तकलीफ में इजाफे का सबब हूं। समझ, हर नबी के दुश्मनों को मैं वैसे ही देखता हूं जैसे शेर अपने शिकारी को देखता है। जिनको सरकार गरीब नवाज के नाम से नफरत है, हमको उनके पूरे खानदान से नफरत है। एक शेर देखें, फर्दे खता बोलते हैं गुनाहों की डायरी को, जिनको मालूम है उनसे माजरत के साथ गुफ्तगू उनसे हो रही है। समी फराज कहते हैं कानपुर से कि मलक तो हैं मेरी फर्दे खता संभाले हुए, मलक तो हैं मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद हैं सब मुस्तफा संभाले हुए। पीछे वाले क्या सलातो सलाम के बाद बोलेंगे? आप शेर तो समझते हैं ना भाई, है कि नहीं? माशाअल्लाह। एक मुनाजरे में रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा मौजूद थे। आपको प्यास लगी, आपने एक गिलास पानी मंगाया, कुर्सी पर बैठकर आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के एक गिलास पानी इत्तेफाक से एक ही सांस में पी लिया। अपोजिशन का लीडर नूर मोहम्मद टांडवी वहाबी जमात का सामने बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया। उसने कहा, लोगों देखा आपने, ये बहुत बड़े सुन्नी बनते हैं, अरशदुल कादरी नाम है, रईसुल कलम है, कलम के बादशाह हैं, कलम के धनी हैं, साहिबे तसानीफे कसीरा हैं, लेकिन सुन्नतों के कातिल हैं। इन्हें पानी पीने का ढंग नहीं मालूम है, पानी पीने का शौर नहीं है। अल्लामा खड़े हो गए, फरमाया बेवकूफ क्यों चीख रहा है? उसने कहा, एक गिलास पानी आपने एक ही सांस में पी लिया। फरमाया अल्लामा ने कि अभी 2 गिलास पीना बाकी है। अल्लामा जानते थे कि बुखारी शरीफ के हदीस शरीफ है, एक गिलास 3 सांस से पीना चाहिए, लेकिन जब सवाल माजूर हो तो जवाब भी उसी अंदाज को। मैं माजरत चाहता हूं, है कि नहीं? तो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, एक शेर मैं पढ़ता हूं, शेर है कि नहीं? अरे चचा आप बैठे रहें, बस आप लोग सलामत रहें, माशाअल्लाह, है कि नहीं? सुभान अल्लाह। एक शेर सुन लें आप, हर तरफ से अपनी मोहब्बत का इजहार करें आप। मलक तो हैं मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए। अगर शेर सच्चा हो तो इसे रख लीजिए, वरना वापस कीजिए, ये मंडी और कहीं लगेगी। मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए। नबी के इसमें गिरामी का फैज तो देखो, मेरे चराग को खुद है हवा संभाले हुए। नबी के इसमें गिरामी का फैज तो देखो, मेरे चराग को खुद है हवा संभाले हुए, मेरे चराग को खुद है हवा संभाले हुए। अगर चाहे तो आप बोले या खामोश रहें, लेकिन मेरा कोई नुकसान नहीं, फायदा और नुकसान आपका है। मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए। तमाम सजदे जहां का तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। तमाम सजदे जहां का तवाफ करते हैं, तमाम सजदे जहां का तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है। जरा अपने हाथों को उठा के बोल दे या हुसैन। माशाअल्लाह। कुछ लोग खामोश हैं, अपने हाथों को नहीं उठा रहे हैं। मैं मुसाफिर आदमी हूं, मैं दुआ कर रहा हूं जिन लोगों ने हाथों को उठाया अल्लाह उनको मदीने शरीफ पहुंचा दे, जिन लोगों ने नहीं उठाया उनको उठा ले। अगर इस पर भी किसी ने आमीन कह दिया तो ये जलसा बाद में होगा, आपका उर्स पहले होगा। समझ रहे हैं? बेदार मग्ज लेकर के बैठे हुए हैं बेदार माहौल में, तो सबूत दीजिए। ये शेर मैं फिर से पढ़ दूं, सुनेंगे आप? कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे? मलक तो हैं मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद हैं सब मुस्तफा संभाले हुए। तमाम सजदे जहां का तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। वो एक सजदा है। एक नारा लग जाए आपकी तरफ से,
जवाब दे अपने हाथों को उठा करके। सुभान अल्लाह। वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए, जहां हजारों बुजुर्गों की खानकाहें हैं, वो मुल्क है मेरे ख्वाजा पिया संभाले हुए। जहां हजारों बुजुर्गों की खानकाहें हैं, वो मुल्क है, वो मुल्क है, वो मुल्क है मेरे ख्वाजा पिया। कभी कभी आप भी बोल दिया करें, वो मुल्क है मेरे ख्वाजा पिया संभाले हुए, वो मुल्क है मेरे ख्वाजा पिया संभाले हुए। तमाम सजदे जहां का तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। और वहाबियत के एक सवाल का चमनगंज के एक मुशायरे में समी फराज ने जवाब दिया था। मैं उस सवाल को जवाब के हवाले से बता दूं, आप सुन लें। आप जैसा फरमाया हुजूर मखदूम गिरामी सैयद मेहदी मियां साहब किन्ना ने बारगाहे आला हजरत में जो खिराज पेश किया, उस हवाले से देखें आप, वहाबियत के एक सवाल का जवाब है। इन बुजुर्गों की जूतियों को चूमने का एक अजीमुशान दरवाजा है। तमाम सजदे जहां का तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। जहां हजारों बुजुर्गों की खानकाहें हैं, वो मुल्क है मेरे ख्वाजा पिया संभाले हुए। बहुत अजीम है मसलक इमाम आजम का, है जिसको मसलके अहमद रजा संभाले। एक सवाल का जवाब था। तमाम हजारों सजदे जहां का तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो एक सजदा है। खुदा कसम, बहुत से लोग गए होंगे करबला शरीफ। मैं तो इसी हफ्ते आया करबला शरीफ से। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए करबला जाने के लिए, खुदा कसम बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। मुझे बिल्कुल सरकार इमाम आली मकाम के 3 हाथ के फासले पर हुक्म हुआ, आप सलाम पढ़ें। मैंने कहा हुजूर, जबान मेरे साथ नहीं आई है, आंसू आए हैं, लेकिन हुक्म था तो मैं रोने लगा। आंसुओं को इकट्ठा किया, मैंने शेर पढ़ा था, चीख बुलंद हो गई। लोग मना करने के लिए मेरे पास आने लगे। शहजाद गाने इमाम मुस्लिम की बारगाह में भी वो शेर पढ़वाया गया कि वो शेर आप पढ़ते हैं, आपको याद होगा, सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो, सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। वो शेर आप याद कर लें। अकबर सा नौजवान भी रन में हुआ शहीद, हम शक्ले मुस्तफा को हमारा सलाम हो। अकबर सा नौजवान भी रन में हुआ शहीद, हम शक्ले मुस्तफा को हमारा सलाम हो। अब आखिरी शेर सुनने निस्बत के तौर पर कि दरिया किनारे कहते थे मुस्लिम के दोनों लाल, प्यासों के पेशवा को हमारा सलाम हो। बड़ी पावरफुल शख्सियत का नाम है। लोग कहते हैं, एक साहब ने कहा कि आसिफ साहब, यही वो ग्राउंड है जहां जंग हुई थी। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, ये मत कहो ये वो ग्राउंड है, ये वो मैदान करबला है जहां जंग हुई थी। ये कहो यहां जुल्म हुआ था, ये कहो यहां जुल्म हुआ था। तुम जंग की बात करते हो, उनके गुलामों का इशारा हो जाता है तो जमीन आसमान बन जाती है। तुम बात करते इमाम हुसैन की, शायर ने कहा ये क्या है अगर अज़्म की मेराज नहीं है, हाँ खैरियते जुल्मो जफा आज नहीं है। सुनते हैं कि बेतेग ही लड़ता है सिपाही, अब्बास तो हाथों का भी मोहताज नहीं है। सुनते हैं कि बेतेग ही लड़ता है सिपाही, अब्बास तो हाथों का भी मोहताज नहीं है। उस खानदान